अब परमात्मा ने बताया कि तुम गायत्री मंत्र का जाप करते हो और गायत्री मंत्र कंप्लीट ज्ञान नहीं है उस परम पिता के पाने का, उसकी महिमा है, ये उसी की महिमा का एक मंत्र है, अंश है। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 तक ये स्पष्ट किया है कि उस तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो, वही परमात्मा का यथार्थ ज्ञान देते हैं। तो इस प्रकार उस परमेश्वर ने उन तपस्या पर, वहां पर तो वो बैठे हुए थे, करबद्ध थे, और उनको ये भी मालूम था कि हमने जो जो साधनाएं की उनसे हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। तो परमेश्वर ने कहा, वो जो ये कहता था कि मैं वेदों अनुसार साधना करता हूँ, ओम नाम का जाप करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, तो परमेश्वर ने कहा कि जो साधना आप कर रहे हो, ओम नाम का जाप और वेदों अनुसार और गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र से आपको कोई लाभ नहीं, क्योंकि सदग्रंथों के जो पाठ के करने से, सदग्रंथ पवित्र वेद, पवित्र गीता जी, ये पाठ करने के यानी स्वाध्याय करने के सदग्रंथ हैं, तो इनके करने से आपको ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। अब जैसे स्वाध्याय करते हैं, चाहे वेदों के मंत्रों को 10-20 मंत्र प्रतिदिन पढ़ लिए, या कोई गीता जी का एक अध्याय का प्रतिदिन पाठ कर लिया, ये स्वाध्याय कहलाता है, ये ज्ञान यज्ञ है। ये वैसे 5 यज्ञ करनी होती हैं, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ ज्ञान है। ये 5 यज्ञ भी आप कर लोगे, एक यज्ञ से भी लाभ नहीं होगा, जैसे कोई हवन करके राजी हो रहा है, नहीं, 5 यज्ञ भी आप कर लोगे और आपके पास सत भक्ति जाप करने का मंत्र नहीं है, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, वो मंत्र ठीक नहीं है, तो भी आपकी 5 यज्ञ यूजलेस होगी, व्यर्थ हुई। कैसे? जैसे किसान खेत में बीज बीजे नहीं और खाद और पानी डालना शुरू कर दे, गेहूं बीजा नहीं, खाद और पानी डालना शुरू कर दिया, सिंचाई शुरू कर दी, तो क्या होगा? उसमें खरपतवार उग जाएगा, और वो पशुओं का काम तो आ सके घास फूस, बाकी उसका मूल उद्देश्य नहीं रहा। यानी बीज किस लिए, गेहूं किस लिए बीजता है किसान? कि अपने बच्चों का और उसका जीवन सुरक्षित रहे, भूखे ना मरे। और बीज के, गेहूं बीज के फिर खाद पानी डाले तो उसका लाभ गणा हो। यदि बीज बो दिया और खाद पानी नहीं डाला तो भी यूजलेस है। कहने का भाव दास का ये है कि आप जी यदि कोई एक यज्ञ भी कर रहे हो, जैसे खाद डाल दिया और जल डाला नहीं, तो भी यूजलेस है। तो ऐसे ही एक हवन यज्ञ के ऊपर गाटा जोड़ रहे हैं, कई तो स्वाहा स्वाहा सारा दिन एक घंटा लगे रहे, और वो 4 यज्ञ और रहेगी, खाद डाल दिया जल नहीं डाला तो भी जड़ गई खेती। तो ये अल्पज लोगों का, नीम हकीम नकली गुरुओं का ये मार्ग शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में और 24 में स्पष्ट किया है कि उनको कोई लाभ नहीं होता। अब दूसरा उदाहरण देते हैं। अब जैसे बीज भी बीज लिया, गेहूं के स्थान पर भांग बो दी और खाद पानी शुरू कर दिया, तो भांग ही होगी उसमें। ऐसे ही परमात्मा उसको समझा रहे हैं जो कहता मैं वेदों अनुसार साधना करता हूं। परमेश्वर ने बताया कि आप ओम नाम का जाप करते थे, हाँ जी, और आप गीता जी भी पढ़ते थे, हाँ जी,
गीता जी उसने खुद बोलकर बताया, उस साधक ने, उस गुरु ने, दूसरे आचार्य ने तो कहता मैं वेदों अनुसार साधना करता हूँ, कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता भगवान कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाते हुए उसका जाप करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम। तो वो बताता है कि ओम नाम का जाप करने से परमात्मा की परम गति प्राप्त हो जाती है। परमेश्वर ने पूछा कि ओम नाम के जाप करने वाले को कौन सी गति प्राप्त होती है, कहाँ जाता है, कि ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। परमेश्वर ने कहा कि 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी जन्म और मृत्यु में आते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं है। और गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में, 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में स्वयं कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, आगे भी होंगे। और गीता ज्ञानदाता ने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी साधना को भी अनुत्तमाम अति अश्रेष्ठ कति घटिया बताया है। अरे ये नकली गुरु के हैं, यहाँ अनुत्तम का अर्थ जिससे उत्तम और ना हो। अरे भले आदमियों, तुमने अर्थों के अनर्थ भी गुमा कर दिए, सारा ज्ञान गुमा दिया। एक उत्तीर्ण होता है, उत्तीर्ण माने पास यानी सफल, और उसका पर्यायवाची होता है अनुत्तीर्ण। यदि कोई बालक फेल हो गया हो और उसके आगे लिखा हुआ है अनुत्तीर्ण, और वो आके कहे अपने घर वालों को कि मैं ईसा पास हो गया हूँ, जिस तक आगे कोई पास नहीं, यानी कति पास हो गया, सबसे बड़ा पास हो गया मैं, तो बेशक मूर्ख बना ले, लेकिन वो फेल हो चुका है। यही स्थिति इन अज्ञानियों की गीता अनुवादकर्ताओं की है। अनुत्तम का अर्थ इन्होंने अति उत्तम कर रखा 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में। थरा गजब हुई। और क्या बताते हैं कि जिस गति से ऊपर कोई गति ना हो, कोई और उत्तम गति ना हो किसी की, वो सबसे उत्तम गति भगवान बताता है, मेरे वाली सबसे उत्तम गति में व्यस्त हैं। यदि इस गीता ज्ञान दाता वाली साधना ही अति उत्तम होती तो ये 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को नहीं कहता।